नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि ब्लॉगिंग से लोग लाखों लाख कमाई करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका मेथड कौन-सा यूज़ करते हैं? बहुत सारे ब्लॉगर आपको ये कहते सुन जाएँगे कि वो गूगल एडवर्टाइज़ के थ्रू या एडसेंस अप्रूवल के थ्रू बहुत सारा अर्निंग करते हैं, लेकिन ये बात फैक्ट नहीं है। जितने भी ब्लॉगर हैं, उनका सोर्स ऑफ अर्निंग एक चीज़ नहीं होता है। वो कम से कम 5 से 6 तरीके से अर्निंग करते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगिंग से अर्निंग करने के 6 तरीके। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप कंप्लीट एनालाइज कर पाएंगे कि आप अपने ब्लॉग से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है सिंपल लैंग्वेज में, वो मैं आप तो लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक ब्लॉगर के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उसका 20% आता है एडवर्टाइजिंग से, मतलब कि गूगल एडसेंस एडवर्टाइजिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क जो होता है उसके थ्रू। लेकिन क्या आपको पता है एडसेंस जस्ट अ पार्ट, सिर्फ ये एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग नेटवर्क का, और कई तरीके के एडवर्टाइजिंग नेटवर्क होते हैं जिनकी एड लगा करके आप अपने ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, तब तक अगर आप दूसरे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क का ऐड अपने ब्लॉग पे लगाते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में दिक्कत होता है। इसी कारण से कभी भी किसी से भी आप पूछते हो, जो आप जहाँ पे आप ब्लॉगिंग सीखते हो, या फिर हमारे मेंटरिंग प्रोग्राम में भी जो भी बच्चे आते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि आपको एडसेंस अप्रूवल पहले लेना है, उसके बाद ही दूसरे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क का ऐड अपने ब्लॉग पे लगाना है। मीडिया डॉट नेट या कोई दूसरा एडवर्टाइजिंग नेटवर्क जो है वो आपके अर्निंग में एक एड ऑन फीचर प्रोवाइड करता है। अगर आप 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, तो अगर आप मीडिया डॉट नेट का भी एडवर्टाइज लगाते हो तो आप उससे कम से कम 15,000 अर्न कर सकते हो। मतलब कि आपकी जो अर्निंग है वो 20 to 30% वो बढ़ा देता है। तो हमारा पहला जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है एडवर्टाइजिंग नेटवर्क। दूसरा, जो भी ब्लॉगर होते हैं वो अपने अर्निंग का 40% एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? जैसे कि आपका जो ब्लॉग जिस भी निच के ऊपर है, आप उसके रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आप अपने ब्लॉग के माध्यम से सेल करते हैं, तो बहुत सारे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क हैं जो आपको उसमें अर्निंग प्रोवाइड करता है। जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो एक एफिलिएट प्रोडक्ट अगर आप वहाँ पे अप्रूव्ड करवाते हैं, उसके बाद आप उसका प्रोडक्ट को अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं। वहाँ से अगर कोई आपका यूजर या आपका ट्रैफिक उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो वो जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का जो एफिलिएट जो एसोसिएट है, वो आपको उसकी कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ये इसके थ्रू बहुत सारे ब्लॉगर अपनी 40% अर्निंग का सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से अर्न करते हैं। आपका ब्लॉग अगर टेक्निकल ब्लॉग बना रहे हैं, या फिर अगर आप कोई बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, बुक का रिव्यू कर रहे हैं, और आप अमेजॉन किंडल का अगर आप प्रोडक्ट आप अपने ब्लॉग पे एडवर्टाइज करते हैं और वहाँ पे उसको सेल होने की चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। वहाँ से जैसे ही सेल होता है, आपको एक अच्छा खासा अमाउंट कमीशन के रूप में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एफिलिएट के थ्रू भी बहुत खास अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तीसरा, ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग का जो तीसरा मेथड है वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होता है? सपोज आप फूड रेसिपी ब्लॉगर हैं, आप अपने ब्लॉग के माध्यम से किसी भी रेसिपी को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपको कोई कंपनी बोलती है कि आप इस कंपनी के मसाले को अपने फूड रेसिपी में यूज कीजिएगा जिससे उस मसाले का एडवर्टाइज होगा। अगर आप अपने यूजर को, अपने ट्रैफिक को बोलते हो कि आपको यही मसाला यूज करना है, तो अल्टीमेटली उनका जो सेल है वो इंक्रीज होता है। इसको स्पॉन्सरशिप बोला जाता है। आप देखते होंगे जो आईपीएल होता है या जो भी क्रिकेट मैच होता है, उसमें एक बैनर लगा रहता है, वो एक स्पॉन्सरशिप होता है, जिसको देख के जो आईपीएल देखने वाले दर्शक होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एक इंटरेस्ट जगता है, और उसकी जो सेल है अचानक से बढ़ जाती है। सेम चीज़ आपके ब्लॉगिंग में भी अप्लाई होता है। अगर आप ब्लॉगिंग में अगर आप अच्छा अच्छा ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आना चालू कर देता है, आपको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलना चालू हो जाता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाइए, लेकिन मेरा जो यूट्यूब का वीडियो है वो सिर्फ अपने
जो सब्सक्राइबर है और अपने जो ब्लॉगिंग की इन्फॉर्मेशन है उसको देने के लिए मैं किसी प्रोडक्ट को रिव्यू नहीं करता। लेकिन अगर आप फुल टाइम अर्निंग के लिए आते हैं तो आप ब्लॉगिंग के रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, फुल टाइम ब्लॉग पे टाइम देते हैं, तो आप स्पॉन्सरशिप वीडियो बना सकते हैं या फिर स्पॉन्सरशिप कंटेंट लिख सकते हैं। ब्लॉगिंग के थ्रू जो अर्निंग होती है उसका चौथा जो मेथड है वो है पेड रिव्यू का। सपोज आप कोई ऐसा प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं जिसको रिव्यू करने के लिए कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो कैसा होगा? सपोज आप किसी कोई मोबाइल लॉन्च होता है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनके पास में उसका जो फर्स्ट फर्स्ट कॉपी होता है वो सेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिव्यू करेंगे, उसका ट्रैफिक उसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में वो प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने के बाद में वो परचेज करेगा। तो पेड रिव्यू के थ्रू भी बहुत सारी अर्निंग होती है, लेकिन इसके लिए आपका नीच उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं, मूवी रिव्यू का चैनल अगर आपने स्टार्ट किया है और अचानक से आपको महेश भट्ट फ़ोन करके बोलेगा कि मेरी मूवी आ रही है, आप इसको रिव्यू कर दो, अच्छा रिव्यू दे देना। आपके ब्लॉग पे जब अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगता है, अगर आप मूवी रिव्यूअर भी है, अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगता है आपके ब्लॉग पे, जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। आप उनको प्रमोट करते हैं और उस प्रमोशन के रूप में आपको अच्छी खासी अर्निंग होती है और इसकी अर्निंग लाखों में जाती है। और ये जब जितने भी ब्लॉगर हैं इंडिया में, उसमें से 10% ब्लॉगर को ये पेड रिव्यू से अच्छी खासी इनकम होती है। लेकिन इसके लिए आपको एक लेवल पे पहुंचना होगा, ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें आपको टाइम लग सकता है। ब्लॉगिंग से अर्निंग में हमारा जो पांचवा तरीका है वो है सर्विस सेल करके। सर्विस सेल क्या है? आपने संदीप माहेश्वरी का बहुत सारा वीडियो देखा होगा, उसमें उन्होंने जो अर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका बताया है वो बताया है सर्विस को सेल करना। सर्विस को सेल करना क्या होता है? सपोज आपके इंस्टीट्यूट में, आपके जो एरिया में कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टूडेंट नहीं आ रहा है, आप वहाँ पे जाते हो, आप उनको बोलते हो कि मैं आपके बारे में अपना ब्लॉग बनाऊंगा, आपके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने आपके स्टूडेंट को दूंगा, जिससे कि आपके स्टूडेंट, आपके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट आएंगे और आप उनसे पर स्टूडेंट चार्जेज ले सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट एक सर्विस सेंटर है और आप उनको अल्टीमेटली उनका जो गोल है वो अचीव करने में आप उनको मदद कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट आपके इंड यूजर को, मतलब कि जो आपका इंस्टीट्यूट है उसको हो रहा है और वो उसके एवज में वो आपको पैसा दे रहा है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है इंस्टीट्यूट का। बहुत सारे ऐसे नर्सिंग सेंटर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जिनको अपने दुकान पे के लिए कस्टमर की ज़रूरत है। वो ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे कस्टमर बहुत ही कम आ रहे हैं। अगर उनका प्रोडक्ट में दम है, आप उसको प्रोडक्ट को अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए। अगर उनके पास में इनकम बढ़ती है, डेफिनेटली वो आपको एक कट जरूर देंगे, जिसके थ्रू अच्छी खासी अर्निंग होती है। बहुत सारे ब्लॉगर जो मैक्सिमम अर्निंग करते हैं वो इसी के थ्रू करते हैं। लास्ट वाला जो अर्निंग मेथड है ये मेरा फेवरेट है, वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या है? जैसे मैं ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम के थ्रू अपने ब्लॉगर को, अपने जो स्टूडेंट हैं उनको ब्लॉगिंग सिखाता हूँ और इसके लिए मैं एक चार्ज लेता हूँ। अब ये लीड मुझे कहाँ से मिलता है? ये लीड मुझे मिलता है मेरे यूट्यूब से मिलता है, मेरे फेसबुक से मिलता है, मेरे वेबसाइट से मिलता है, मेरे गूगल पेजेस से मिलता है। मैं इनके थ्रू लीड जनरेट करता हूँ। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप अपने कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर आपका अपना कोई प्रोडक्ट है, तो आप इसको ब्लॉगिंग के थ्रू आप इसके लिए आप लीड जनरेट कर सकते हैं। सपोज कोई एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है और वो चाहता है कि अपने सॉफ्टवेयर को कहीं पे सेल करे और उसका जो इंड यूजर है, सपोज कोई इंस्टीट्यूट है, वो एक सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसको यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको अपना सॉफ्टवेयर किसी इंस्टीट्यूट वाले को सेल करना है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप कवर कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग के थ्रू। आप एक अच्छा ब्लॉग लिखोगे जिसके बारे में आप उस सॉफ्टवेयर की जितनी भी अच्छी फंक्शनैलिटी है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका इंस्टीट्यूट, जो उसका इंड यूजर है, जो उसको यूज कर सकता है, वो उसको पढ़ेगा और वो उसको कॉल करके, वो आपको कॉल करेगा, वो बोलेगा कि मुझे ये सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है। आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर कंपनी को कॉल करोगे, सर मेरे पास एक लीड्स है, मैं वो आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इसके एवज में सपोज उस सॉफ्टवेयर का कीमत अगर 25,000 का है, तो वो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन आपको 7 से 8 हज़ार रुपये आसानी से दे देगा।
बहुत सारे लोग और खासकर मैं, इससे स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छा खासा अर्निंग किया था, और इन फ्यूचर अगर मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन कोई बिल्ड करता हूँ तो मैं इसके थ्रू ही अपना लीड जनरेशन करूँगा, और इसके थ्रू ही मैं इतना, इसमें इतना पावर है कि आप एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, इसको ग्रो कर सकते हो दोस्तों। तो अगर इन 6 तरीकों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताइएगा दोस्तों, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर ब्लॉग बनवाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।